अब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स द फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखिए, जो नंबर 1 आपका आता है वह है हिमालयाज। द हिमालयाज आप देख रहे हैं। हिमालय कैसे हमारे इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इट वर्क्स एज ए क्लाइमेटिक बैरियर। हिमालय एक क्लाइमेटिक बैरियर के रूप में काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड्स इन विंटर सीजन। आप इसे मैप के थ्रू समझने का प्रयास करें। द लोकेशन ऑफ हिमालय यू सी ऑन द मैप, it is the location of India, Himalaya. It is the location of हिमालय। ये पोर्शन आपका पूरा पूरा हिमालय है। और कहा जाता है कि इन विंटर सीजन एक्सट्रीम कोल्ड साइबेरियन विंड कम लाइक दिस। इट इज चाइना एंड आफ्टर दैट इट इज इंडिया एंड in the middle means between India and China, there's location of Himalaya. In winter season, when extreme cold wind come from Siberia, Himalaya stands as a barrier. It protects. It stands as a barrier. It stops a cold wind coming to India. That's why India becomes warmer from China in winter season. तो हम ये कहते हैं कि हिमालय भी हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करता है। हमें उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। आप इसको देखिए जो लिखा गया है, इट वर्क्स एज ए क्लाइमेटिक बैरियर। ये क्लाइमेटिक बैरियर के रूप में काम करता है क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स इंडिया, यह इंडिया को बचाता है फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड। साइबेरिया से आने वाली जो एक्सट्रीम कोल्ड विंड होती है उसको रोक करके इंडिया को बचाता है इन विंटर सीजन। एक फ़ायदा ये होता है। सेकंड है, इट स्टॉप साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड अकर्स ओरोग्राफिक रेनफॉल। बच्चों आप जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड one is orographic rainfall. Orographic rainfall है हिंदी में कहते हैं पर्वतीय वर्षा। मीन द रेनफॉल इन विच माउंटेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज कॉल्ड orographic rainfall. आप देखिए, इन रेनी सीजन व्हेन साउथ वेस्ट मानसून कम्स लाइक दिस, हिमालय स्टैंड्स एज ए बैरियर. Himalaya protect the southwest monsoon and after then orographic rainfall occurs in India. इस तरह से मानसून आता है। अरेबियन सी आप नीचे देखेंगे आपको मिल जाएगा, अरेबियन सी आपको मिलेगा यहाँ पर, एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से मानसून जब होकर के आता है, माउंटेन जो हमारा हिमालय है यह इसको रोक देता है और तब जाकर हमारे यहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल होने लगता है। तो ये आपका कंडीशन है। तो 2 चीज़ें आपको मिला यहाँ से। इट मीन्स इट स्टॉप साउथ वेस्ट मानसून। इसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून। चिल्ड्रेन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज इट इज द डायरेक्शन। आप देखिए इसको, इट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो इसका पोजीशन है जो है ये आप देखिए इस तरह से है। ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट के बीच में आ रहा है, जिसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून। ये चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पहले आपको देख रहे हैं। तो कह रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसको ये रोक लेता है, स्टॉप करता है एंड अकर्स ओरोग्राफिक रेनफॉल्स। तो उम्मीद आप बातें समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप देखिए, हिमालय
It works as a climatic barrier because it controls it protects India from extreme cold Siberian winds in winter season. And second point is it stops southwest monsoon winds and occurs orographic rainfall. By this, it is proved that Himalaya play very important role in Indian climate. Second point is the monsoon wind. Monsoon wind, देखिए, southwest monsoon winds bring rainfall from Arabian Sea and Bay of Bengal. Just now I told you that southwest monsoon, see here, southwest, I have drawn this figure. Southwest monsoon brings rainfall from Arabian Sea. It is Arabian Sea and it is Bay of Bengal. यहाँ आपका अरेबियन सी हो जाता, लोकेशन आप देख रहे हैं, ये बे ऑफ बंगाल है. जब विंड अरेबियन सी से आता है और बे ऑफ बंगाल से होकर के आगे बढ़ता है तो इसमें मॉइस्चरिंग आ जाती है और जब आगे बढ़ता है तो रेनफॉल करता है. इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर है, आपका लिखा गया है. साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. सेकंड पॉइंट है साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट रिट्रीटिंग, मतलब वापस होना, बाय द एंड ऑफ सितंबर. सितंबर के एंड से ही साउथ वेस्ट मानसून रिटर्न होना शुरू करता है पंजाब से एंड यूपी से. आप इसको भी देखिए. फ्रॉम सितंबर, इन द एंड ऑफ सितंबर मानसून जो यहाँ तक पहुँचा है हिमालय के पास, यहाँ से फिर रिटर्न होता है. ऐसे ही मानसून रिटर्न होना शुरू हो जाता है सभी जगहों से. तो ये चीज़ें कह रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून रिटर्न्स इन द एंड ऑफ सितंबर फ्रॉम पंजाब एंड यूपी. वन मोर पॉइंट, रिट्रीटिंग मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून. रिट्रीटिंग मानसून ब्रिंग्स रेन इन ए कोरोमंडल कोस्ट विच इज द ईस्टर्न कोस्टल रीजन. विद द हेल्प ऑफ मैप ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. जब ये मानसून बच्चों वापस होता है तो यहाँ जो आपका आता कोरोमंडल कोस्ट है, ये पोर्शन है, यहाँ पर रेनफॉल हो जाता है. केवल यहीं पर रेनफॉल होता है. आप ये जान ले पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिट्रीटिंग मानसून से केवल तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ रेनफॉल होता है. रीजन ये है कि व्हेन दिस मानसून रिटर्न्स थ्रू बे ऑफ बंगाल इट गेट्स मॉइस्चरिंग, इसे नमी मिल जाती है. एंड आफ्टर दैट व्हेन इट रीचेज हियर इट गेट्स रेनफॉल. जब यहाँ पहुँचता है तो फिर यहाँ रेनफॉल हो जाता है. बाकी जगहों पर रेनफॉल क्यों नहीं होता है? वाई अदर पोर्शन ऑफ इंडिया इज ड्राई. देखिए, जब यहाँ से रिटर्न होगा तो जाहिर है कि यहाँ पर कहीं पर वाटर बॉडी नहीं है तो इसे मॉइस्चरिंग नहीं मिलेगी, तो ये रेनफॉल आगे नहीं करेगा. लेकिन जब यहाँ से रिटर्न होता है तो इसे बे ऑफ बंगाल में मॉइस्चरिंग मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ बे ऑफ बंगाल वाटर, और उसके बाद इट गेट्स रेनफॉल इन कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु. तो ये चीज़ आपका यहाँ बताया गया है. थर्ड पॉइंट आप देखें, लैटिट्यूड. लैटिट्यूड के बारे में आप जान लें, हाउ लैटिट्यूड अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट. India is divided into two parts by the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer से India two part में divide है. You can see here with the help of this. It is Tropic of Cancer and half part of India is in tropical zone and remaining half part of India is in temperate zone. तो ये जो आपका आता है Tropic of Cancer, it divides India into two part as you have seen. One more point I can provide you. You see here, it is Tropic of Cancer. It is Tropic of Cancer, and half part of India is under a tropical zone, and remaining half part of India is in temperate zone. It is tropical, it is temperate, and it is a Tropic of Cancer. I think you have understood.
इसलिए लिखा गया है कि इंडिया इज ए डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. साउथ पोर्शन लाइज इन ट्रॉपिकल जोन. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, साउथ पोर्शन ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल जोन विच इज वार्मर देन नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया. आप ये जान ले बच्चों, द पोर्शन विच लाइज इन ए ट्रॉपिकल जोन दे गेट हायर टेम्परेचर comparatively other zones like a temperate zone or freeze zone. There's a high temperature in a torrid zone or temperate zone. Next point, see number now next number fourth, altitude means height, ऊंचाई. बच्चों ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम होता है. रेशियो दिया गया है 165 मीटर हाइट पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है. मतलब ये है कि अगर आप किसी प्लेन एरिया में रह रहे हैं, समर सीजन है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली अगर आप किसी हिल एरिया में रह रहे हैं. क्योंकि जो हिल एरिया होता है, माउंटेन रीजन होता है, वह ऊंचाई उसकी ज़्यादा होती है, सी लेवल से ज़्यादा ऊंचा होता है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम पाया जाता है. रेशियो ये लागू हो जाता है. अब नेक्स्ट नंबर आपका आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ये नाम क्यों दिया गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? एक्चुअली इन विंटर सीजन फ्रॉम वेस्ट साइड wind comes and by that wind rainfall occurs in Punjab, Haryana, UP, Bihar, Uttarakhand and West Bengal. It means in North India. I can show you with the help of a map. See here. See all over world from where this wind comes. It is India, and in winter season wind comes from Mediterranean Sea. It is Mediterranean Sea. It is in north of Africa, and from Mediterranean Sea in winter season winds comes in south of हिमालय के साउथ में चलती है, जिससे आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में रेनफॉल होता है. और कहीं रेनफॉल नहीं होता है. ये वेस्ट से आता है तो नाम रखा गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. एक पॉइंट ये हो गया बच्चों. एक चीज़ यहाँ पर और लिखा गया है, आप पढ़ लीजिए. इन द विंटर सीजन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट. यह वास्तव में एक तरह का प्रेशर बेल्ट होता है जो हिमालय के साउथ में खिसक जाता है विंटर सीजन में. टू द वेस्टलाइज ब्लो फ्रॉम 20 डिग्री नॉर्थ to 50 degree north latitude, and northern India comes under the influence of the wind. जो नॉर्दर्न इंडिया होता है वह इसी विंड के अंतर्गत आ जाता है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया. तो इससे रेनफॉल होता है. ये वेस्ट से आता है तो नाम रखा गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. सेकंड पॉइंट यू सी, this brings rain from Mediterranean Sea. I have just now show you where is a Mediterranean Sea in northern plains. अब नेक्स्ट आप देखें नंबर 6 है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी आप देखिए. एरिया इन द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया हैव कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. ये कह रहे हैं इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर जो क्लाइमेट पाई जाती है वह कॉन्टिनेंटल है, वह कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है. ये बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है. इन द रीजन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देयर इज हाई टेम्परेचर और इन समर वेयर एज लो टेम्परेचर इन विंटर सीजन. बात को मैप से आप समझने का प्रयास करें. एक मैप मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इंडिया का. आप देखिए ये इंडिया का मैप है. कह रहे हैं अगर समर सीजन चल रहा है
तो जो मिडिल पार्ट है, जो इंटीरियर पार्ट ये वाला पार्ट है ना, जितना इंटीरियर पार्ट है यहाँ पर टेम्परेचर समर सीजन में हाई होगा, और अगर विंटर सीजन आ जाएगा तो टेम्परेचर यहाँ लो हो जाएगा। एक बात इन्होंने ये कहा है और ये सही है बच्चों। और इसके बाद कह रहे हैं एरिया इन कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ इक्वेबल और मेरीटाइम क्लाइमेट इज फाउंड, मीन्स मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड, यू कैन अंडरस्टैंड। मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन कोस्टल रीजन। ऐसा क्यों होता है, यहाँ लिख दिया गया आगे, ड्यू टू लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। बच्चों जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ डे और नाइट के अनुसार विंड अपनी दिशा चेंज करती रहती है। आप देखिए इस तरह से यहाँ पर कोस्टल रीजन में विंड चलती है, ऐसे चलती है और फिर ऐसे मूव करती है, डे और नाइट में ये चेंज करती रहती है। ये बात पूरे कोस्टल रीजन में इम्प्लीमेंट होती है, केवल इंडिया में ही नहीं या केवल एक ही कोस्टल रीजन में नहीं, बल्कि सभी कोस्टल रीजन में ये बात लागू होती है इस तरह से। इसीलिए जो कोस्टल रीजन होता है यहाँ पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। देयर इज नाइदर वेरी हाई टेम्परेचर नॉर वेरी लो टेम्परेचर, यह कोस्टल रीजन में इसीलिए ऐसा होता है। हमें आशा आप ये समझ गए होंगे। और आगे देखिए, जो चीज़ मैंने बताया वो लिखा हुआ है, इन द रीजन ऑफ मेरीटाइम क्लाइमेट देयर इज नाइदर वेरी हाई टेम्परेचर नॉर वेरी लो टेम्परेचर इन एनी सीजन। कोई भी सीजन हो, कोस्टल रीजन में कभी भी टेम्परेचर ना बहुत हाई होगा और ना बहुत लो होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी हो जाए।